करता हूँ, ठीक है भाई बच्चों। कल जो मैंने आपको स्लोप बताया था, लाइन का इक्वेशन देखो, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है, अगर कोई लाइन, स्लोप उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। एंगल मेड बाय ए लाइन, द सॉरी टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय ए लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलते हैं स्लोप, इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, जैसे कोई भी लाइन आपकी आती है, कोई लाइन जैसे है, कोई भी लाइन है, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है। जैसे कोई लाइन आपने ड्रा करी है ऐसे गई, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो ये जो एंगल है इस एंगल का टेन, तो ये दैट इज कॉल्ड द स्लोप। ठीक है, इस एंगल का टेन क्या कहलाता है? स्लोप बोलते हैं हम इसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यानी m हो गया भाई टेन थीटा। अगर ये एक्यूट एंगल बनाती है तो स्लोप एक्यूट होता है, जैसे लाइन ऐसी होती, तो ये क्या होगा भाई? ये हो भाई, ये थीटा एंगल। ठीक है, थीटा डैश लगा लो, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? टेन थीटा। ये एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ऑब्टूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव होगा भाई बच्चों, ये होता था स्लोप। अगर आपको एंगल दे रखे, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है, ये भी बोल देते हैं। अब क्लियर इसी बात है, ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? ये बनाया हुआ है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो लाइन ऐसे आएगी, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तो लाइन ऐसे आएंगी। एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया? कोई एंगल नहीं बनाया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा? स्लोप जीरो। ठीक है, और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो लाइन ऐसे आएगी, वर्टिकल लाइन, तो वो कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा भाई? तो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा, ये थीटा एंगल है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी इस लाइन के, सब का एंगल ये थीटा ही मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारा तो पैरेलल लाइंस का स्लोप होता है बराबर, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, ये होता है स्लोप की डेफिनेशन। ठीक है ना, ये कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी। एक बात आपको ये बताई थी, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is given by, क्या होगा भाई? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये होगा। दो पॉइंट, अगर हमें किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता लग गए, हम उसका स्लोप बता देंगे। अगर दो पॉइंट हमें पता है तो हम उसका स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, जब हमें दो पॉइंट पता है लाइन के ऊपर। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया था, देखो अगर भाई ये तीन पॉइंट हमें कोलिनियर प्रूफ करने हो, एक लाइन पे तीन फाइनाइट पॉइंट होते हैं, जैसे तीन पॉइंट है इस लाइन पे, एक दो तीन, ये कोलिनियर है। तो एक तो आपको मैंने एरिया वाले तरीके से कल डिस्कशन करा था, आप इस तरह से भी कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो तीन लाइन, तीन पॉइंटों को। जैसे तीन पॉइंट्स हैं, आप इस ए बी सी पॉइंट थे ये, तो आप ए और बी लेके, भाई लाइन का स्लोप तो सेम ही होगा, स्लोप के लिए कोई दो पॉइंट जरूरी है। ए और बी पॉइंट लेके स्लोप निकाल लो, और बी और सी लेके स्लोप निकाल लो, दोनों अगर बराबर तो आगे तो लाइन वो क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए बात? ये यानी आप ऐसे ही बोल सकते हो ये लाइनें पॉइंट कोलिनियर होंगे। जैसे ये पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट मान लो ये ए x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, और सी पॉइंट है x3 y3। टू प्रूव ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये हमें कोलिनियर प्रूफ करने हैं कहीं पर भी, तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप। जैसे ए बी का स्लोप यानी ये प्रूव कर दो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू, इसका स्लोप इन दो को यूज करोगे तो y3 माइनस में y2 बाई x3 माइनस में x2, ये प्रूफ कर दो। ए और बी लेके ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, कोलिनियरिटी के। तो भाई ये आपको मैंने स्लोप बताया था।
एक आपको कल मैंने बताया था स्लोप के अंदर लास्ट के पॉइंट, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ सारा लाइन का इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले, कि भाई दो लाइनों के स्लोप फाइनाइट है। देखो ये आपको दे दिया जाए इफ लाइंस नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए रिलेशन है भाई, इफ नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस having slope m1 and m2, m1 and m2, slope m1 and m2, then angle between the lines is given by, कल निकलवाया भी था ये मैंने, आप ये याद रखना, is given by, दो लाइनों के बीच में एंगल क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ये मॉडुलस इसलिए लगा देते हैं कि भाई दो, कभी भी दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्टूज होता है, तो एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम होगी, इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं। एक एंगल पता है तो दूसरा तो हमें पता ही लग जाएगा, इसलिए इस पे मॉडुलस लगा देते हैं। आप ये याद रखना बात, ठीक है। ये नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन के लिए है। तो यहीं से आपको ये बात बताई थी कि ये बात बताई थी मैंने आपको, और फिर मैंने आपको एक बात बताई थी भाई देखो, अगर लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो वो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर में जीरो होना चाहिए, ठीक है, नॉट डिफाइंड होना चाहिए, समझ गए बात भाई। नहीं प्रूफ की तो कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसको इस चीज को याद रखना बस, ठीक है। प्रूफ तो वैसे आपको मैंने निकलना बताया था कि भाई ऐसे निकल जाता है ये, लेकिन उस पर टेन इनवर्स लगता है, वो आगे पढ़ोगे आप टेन इनवर्स। देखो अब तुम्हें जैसे बोर्ड पे देखो, नहीं इस पे देखो भी कॉपी पे, अब यहां पर ये बात बना था कि इफ 1 + m1 m2 की वैल्यू अगर जीरो है, दैट मींस m1 इंटू में m2 की वैल्यू -1 है, तो लाइनें हो जाएंगी, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई बच्चों। और ये जो रिजल्ट है ना, ये कन्वर्सली होल्ड नहीं होता, क्योंकि देखो ये रिजल्ट, ये ऐसे मत याद करना है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर देन 1 + m1 m2 इज इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लो, तो ये लाइनें हैं तो परपेंडिकुलर, इस एक्स एक्सिस का स्लोप तो जीरो, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी -1 थोड़ी होता है, इस केस में फेल हो जाता है, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने इसीलिए लिखा नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, ठीक है। वैसे नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर स्लोप्स की परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर एक लाइन का स्लोप 3 है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर जितनी लाइंस है उन सब का स्लोप कितना होगा बच्चों, -1/3, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। एक लाइन जिसका स्लोप 5 है उसके ऊपर जितनी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उन सब लाइंस का स्लोप होगा -1/5, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2 देन लाइंस आर पैरेलल, ये आपको बात बताया था भाई, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है भाई बच्चों। ये स्लोप कल मैंने बता दिया, स्लोप से रिलेटेड बातें सारी, ठीक है। अब देखो ईशा लेट ज्वाइन करे बेटा, टाइम देखो भाई, ये मैंने कल स्लोप्स के रिलेटेड बात आपको कल बता दी थी मैंने। अब आप देखो, आज मैं आपको लाइन का इक्वेशन बताऊंगा, लाइन के डिफरेंट इक्वेशंस बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप 10th क्लास में सोल्व करे थे, वो ग्राफ ड्रा करते थे ना, जो लाइन का इक्वेशन होता है ना, ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई, ax plus by plus c is equal to 0 is the general equation of line. Any linear equation in x y is the general equation of line. तो ये जनरल इक्वेशन है लाइन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें भाई ए और बी में से कम एक तो नॉन जीरो पक्का होगा, ठीक है। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है, इसमें ए बी सी कोई भी एक, इनमें से कम एक तो जीरो पक्का होगा, ठीक है, एक तो नॉन जीरो पक्का होगा। देखो अगर एक आध इसमें जीरो हो सकता है, देखो अगर भाई इफ सी जीरो हो जाए तो देन, अगर सी जीरो होगा तो इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, तो देन ये लाइन क्या है, ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन क्या होगा, देन लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा जीरो जीरो सेटिस्फाई करेगा, है ना। जैसे ये कोई भी लाइन लिख दी जाए y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 5x, ये सारे जीरो जीरो को सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए बात? ये अगर आपका a जीरो हो जाए तो देन a जीरो होगा तो इक्वेशन बन जाएगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू माइनस सी बाई। ठीक है, तो ये y की वैल्यू माइनस सी बाई होगी, b होगी, तो ये लाइन हमेशा देन ये लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? देन y इज इक्वल टू लाइन क्या बन जाएगी? लाइन बिकम्स y इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी, which is always parallel to x axis, which is always which is always parallel to x axis, ये हमेशा x axis के पैरेलल होगी। और अगर आपका b जीरो हो जाए तो ये क्या हो गया? पैरेलल टू y axis, देन लाइन इज पैरेलल टू y axis, ये इस केस में लाइन पैरेलल y axis के पैरेलल। ये तो इसकी जनरल डिस्कशन, ये जनरल इक्वेशन होता है। आप ड्रा करते थे कभी भी ग्राफ ड्रा करते थे 3x माइनस 2y प्लस 5, 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ एक लाइन आती थी या नहीं आती थी? तो वो लाइन का जनरल इक्वेशन ये होता है। ठीक है, अब हम लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे, देखो जरा। आज मैं आपको भाई लाइन के डिफरेंट इक्वेशन सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ गई होगी, स्लोप भी समझ में आ गया होगा। किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी? या तो आपको एंगल दे रखा होगा या फिर उस लाइन पे दो पॉइंट पता लग जाए। ठीक है, अब देखो लाइन की अब डिफरेंट इक्वेशन, ये तो जनरल इक्वेशन था, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। पहली फॉर्म है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान देना भाई, स्लोप इंटर किसी भी लाइन का इक्वेशन वो तो मान ही सकते हो, ये भी मान सकते हो आप, किसी भी लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? अगर हमें लाइन का स्लोप दे रखा हो भाई, लाइन का स्लोप गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and y intercept c is given by y is equal to mx plus c, ये हो जाएगा। ठीक है, m लाइन का स्लोप है, c इसका y इंटरसेप्ट है। आप कहोगे सर ये कैसे इक्वेशन आया? एक्स वाई इसके अंदर है आर्बिट्रेरी पॉइंट, देखो निकालने की जरूरत, चलो बता देता हूं। देखो भाई, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आप कभी भी किसी लाइन का इक्वेशन ये मान सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m है इसका स्लोप। देखो ये था, फटाफट देखो इनके डेरिवेशन, देखो भाई y इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो बच्चों? जैसे ये लाइन ये गई, ये है y इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? c कोमा जीरो, अगर y इंटरसेप्ट c है तो इसका स्लोप दे रखा m। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोगे आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर कोई एनी पॉइंट ए लिया आपने एक्स वाई, तो स्लोप ऑफ एक्स वाई क्या, ए बी का क्या होगा? स्लोप ऑफ लेट ए एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये तो एनी पॉइंट ऑन लाइन, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा बच्चों? स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू, आपको तो एम तो दे ही रखा है स्लोप, है ना? स्लोप ऑफ ए बी कितना है? एम दे रखा है। आपके हिसाब से स्लोप क्या होगा? वाई माइनस जी सी इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, वाई टू माइनस में वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू, ये जीरो ही रहेगा, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर एम लाइन का स्लोप है और सी इसका है वाई इंटरसेप्ट। तो आपको लाइन का स्लोप दे रखा हो, वाई इंटरसेप्ट दे रखा हो, तो लाइन का इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जर्नल इक्वेशन जो था आपका उसको इस फॉर्म में लिखोगे, जैसे ये जर्नल इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? जैसे ये लिख दिया, ये तो ये देखोगे भाई बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी, सॉरी माइनस सी बाई ए, तो ये तुम्हारा m होगा और ये तुम्हारा c होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा? देयरफॉर
स्लोप, हमारा इंटरेस्ट तो थोड़ा स्लोप में लगता है। स्लोप ऑफ जर्नल इक्वेशन ऐसे सोल्व करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ऐसे दे रखा है, तो स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी, यानी माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ वाई। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अब जैसे मान लो, और ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट तो निकालने आपको मैं बाद में बता दूंगा। क्लियर होगी ना बात भाई बच्चों सबको ही। देखो, अब हमें जो है किसी भी स्लोप के अंदर, देखो ना, किसी भी लाइन के अंदर, जैसे ये लाइन लिख दी, एक तो ऐसे इक्वेशन दी, मैं कहूँ आपसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड वाई इंटरसेप्ट 2, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट इज 2। अगर नीचे की तरफ करें तो -2 भी हो सकता है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट 2 बिलो एक्स एक्सिस, ऐसे लिख दे तो बिलो एक्स एक्सिस। अब वाई इंटरसेप्ट 2 है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये -2 हो जाएगा फिर बच्चों, ठीक है भाई बात ये। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट यहाँ होगा -2, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, एम तो 3 है, 3x, और ये क्या बिलो एक्स एक्सिस हो ना, तो ये -2 हो जाएगा, पॉइंट -2, 0 हो जाएगा माइनस, ये बन गया। और ऊपर है जनरल लिख रखा है, कुछ नहीं लिख रखा है, बिलो एक्स एक्सिस तो ये +2 हो जाता है यहाँ पे, ये बन जाएगा। और आपको जैसे इक्वेशन दे रखा है, क्लियर हो गया, ये पहली फॉर्म भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको जैसे इसमें ये लिख रखा है, देखो ये लिख रखा हो आपको y इज इक्वल टू, और ये जनरल लाइन लिख दी 3x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या तो कन्वर्ट कर लेना, या फिर आप इसको जो है, आप इसके अंदर वो मैंने बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 3 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ वाई है -5, माइनस से कैंसिल हो गया, 3/5। तो जर्नल इक्वेशन से आराम से स्लोप बता दोगे। और वैसे किसी भी लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है भाई बच्चों, ये बात है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्लियर होगी सब बच्चों को। किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट हो तो बता सकते हो। दूसरी फॉर्म होती है भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, ये ध्यान से समझ लो, ये फॉर्म से निकालनी है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, आपको लाइन के ऊपर एक स्लोप दे रखा हो और एक पॉइंट दे रखा हो लाइन का, तो आप उसका इक्वेशन भी आराम से बता सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m and passing through the point, x1 y1, x1 y1 से वो लाइन पास हो रही है, इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x। ठीक है भाई बच्चों, हमें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो स्लोप पता होना चाहिए, एक उसका पॉइंट पता होना चाहिए। समझ गए बात भाई बच्चों। हमें लाइन का ये करने के लिए भाई थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए आवाज ये क्लियर नहीं आ रही होगी। देखो हमें स्लोप, देखो आपको कि सर ये कैसे है, इसमें भी भाई वही काम है। आपको इसके ऊपर कोई पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया, इसके ऊपर मान ले लाइन पी x1 y1 से तो पास हो रही है, और कोई एनी पॉइंट क्यू आपने एक्स वाई इस पे ले लिया, इसका स्लोप एम दे रखा है। लेट क्यू बी, क्यू बी, क्यू एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया, तो देयरफॉर आप बताओ स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होगा। आपको दे तो रखा एम, और आपके हिसाब से y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में एक्स माइनस एक्स। भाई बच्चों ये बात याद रखियो आप, स्लोप पॉइंट, आपको ये बात बता दी सबसे ज्यादा यूज होगा ये इक्वेशन। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो उसका स्लोप पता होना चाहिए, एक उसके ऊपर पॉइंट पता होना चाहिए, आप आराम से इक्वेशन बता सकते हो। और किसी पॉइंट से पास होने वाले m की अलग अलग वैल्यू अलग अलग लाइंस देंगी, अलग अलग इक्वेशंस देंगे।
तो इक्वेशन ऑफ, अगर जैसे मैंने आपसे पूछूं, मैं आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, आपको पॉइंट दे दिया 3,2 एंड हैविंग स्लोप -4 इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन होगा बच्चों? 3,2 से तो वो पास हो रही है और -4 उसका स्लोप है, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, दिव्या बोलो क्या कह रहे थे? ये लाइन का इक्वेशन होता है भाई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस x1, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो तुम्हें निकालना बता ही दिया है भाई। ये तो आपको ये याद रखना बेटा, ये तो निकाला था ना यहाँ से निकाल के, तो ये डेरिवेशन तो ये हो गया इसका। वैसे आपको फिर ये याद रखना है, आपको ये देखना लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तरीका होगा कि या तो स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट से तो लाइन पास हो रही है, उसका स्लोप है -4, आसान सा बिल्कुल। हाँ भाई, फोटो डालूंगा इसकी सारी, देखो। तो ये क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, ये स्लोप होगा m होगा -4, तो ये क्या होगा y-2, y-y1 इज इक्वल टू -m, यानी -4 इंटू में x माइनस, ये लाइन का इक्वेशन होगा। अब इसमें थोड़ा सोल्व करो, तो सोल्व कर लेना, y-2 इज इक्वल टू -4x प्लस 12, दैट इंप्लाइज ये ऐड हो जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 12, ये लाइन का इक्वेशन, ठीक है। हमें कभी भी किसी लाइन का इक्वेशन ड्रा करना है, देखो, तो आपको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप और पॉइंट पता होना चाहिए। स्लोप आपको दे रखा हो, स्लोप किसी भी सेंस में स्लोप दे रखा हो और किसी भी सेंस में पॉइंट दे रखा हो, आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे ये कहूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक और पूछ रहा हूं, पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5 एंड, दिव्या म्यूट हो जाओ बेटा, ठीक है। हाँ 4x प्लस यही आएगा भाई, passing through the point -3,5 and perpendicular to line having slope 3। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप, जो -3,5 से तो पास हो रही है लाइन, और उस लाइन पे परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप है 3, ठीक है। मैंने आपको बताया उस लाइन पे परपेंडिकुलर जिसका स्लोप 3 है, तो इस गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो इस लाइन में परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप 3 है, तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बात समझ गए, थोड़ी देर पहले लिखा था ना मैंने, रिक्वायर्ड लाइन क्या क्या होगा -1/3। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए, बस सीधी सी बात और कुछ नहीं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई बच्चों, -1/3। तो देयर फोर इक्वेशन ऑफ लाइन, अब स्लोप पता लग गया, पॉइंट आपका है इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन किसके इक्वल हो जाएगा, y-y1 यानी 5 इज इक्वल टू m -1/3 इनटू में x प्लस 3, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3y-15 -x-3, दैट मीन्स, समझ गए बात, ये x ऐड हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस तरह सोल्व करना है इसको। क्लियर होगी सब बच्चों को बात, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो एक तो स्लोप पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं से 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरी फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। यार इससे मीटिंग में क्यों मेरा समझ नहीं आता। यार ये लोग क्यों क्या मैं शुरू करें, तो इसमें दो ही नहीं, तो इसमें शुरू कर देंगे।
हाँ भाई देखो बच्चों, तो इसके अंदर क्या था, स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर ही क्या होता है, देखो, तो एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक तो पॉइंट पता होना चाहिए, उस पर स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम आराम से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब तीसरी फॉर्म होती है स्लोप टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म्स क्या है, एक लाइन के ऊपर अगर हमें दो पॉइंट पता है तो हम आराम से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो दे रखी हैं, दो पॉइंट है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 इज गिवन बाय। देखो भाई बच्चों, लाइन के ऊपर हमने कोई दो पॉइंट दे दी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन करके आया था, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए। अब हमें दो पॉइंट दे दिए, तो दो पॉइंट दे दिए तो हम स्लोप तो निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स का यूज करके, स्लोप पता लग गया और एक पॉइंट कोई भी यूज कर लो, तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, पॉइंट से ये ले लो, चाहिए ये ले लो, तो ये लिया आपने तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, और या पॉइंट आप ये भी ले सकते हो, y माइनस में y2 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस में x, ठीक है, क्यों, आ भाई देखो, दो पॉइंट हैं ये और ये, इसका स्लोप क्या होगा, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन का स्लोप आपको पता है, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 ये होता है, तो ये m हो गया, और पॉइंट आपको इस यूज कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेटर्मिनेंट की फॉर्म में, क्योंकि तीन तीन पॉइंट हो गए, x1 y1 x2 y2, एक तीसरा पॉइंट xy आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे तो कोलिनियर होंगे, डेटर्मिनेंट में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, ये भी यही आएगा जो मैंने लिख रखा है, ठीक है, तो आप ये तो भी रहने देना, ये ध्यान रखिए, तो दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आ गया। मेनली तो आपको ये ध्यान करना है कि भाई आपको जो है स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे देखो अब मान लो हमने ये सोल्व करना हो, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं आपसे कहूं पहले दो पॉइंट लिख रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग, देख भाई ये यही लिख रखा है, देखो ये तो डेटरमेंट में लिख दिया, ठीक है, ये तो कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट है तो ये तो स्लोप होगा, हमें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, पॉइंट या तो x1 y1 ले लो या x2 y2 ले लो, तो x1 y1 लिया तो ये आ जाएगा, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा एक पॉइंट ले लेना, और ये डेटरमेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे, ये है आगे आपका, मैं आपसे जैसे कहूँ फाइंड द इक्वेशन, दो पॉइंट भी दे दिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड -3,4, जैसे ये, तो देखो भाई दो पॉइंट दे दिए, लाइन का इक्वेशन निकालना चाहे तो वो डायरेक्ट वहां वैल्यू रख देना, या क्या करोगे, पहले दो पॉइंटों से पास होने वाले का स्लोप क्या होगा, स्लोप y2 माइनस वाई वन 4 माइनस फाइव बाई x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 1, यानी -1 बाई -4 1/4 हो गया स्लोप, पॉइंट आपको ये ले लो, चाहिए ले लो, कोई सा ले लो, स्लोप ये होगा, एक तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप और पॉइंट की जरूरत होती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, y माइनस वाई वन वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 1/4 इंटू में x माइनस, पॉइंट ये लोग ये बन जाएगा, बस आ गया इक्वेशन, दैट मीन्स 4y माइनस 20 इज इक्वल टू x माइनस में 1, ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4y माइनस एक्स, ठीक है, 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 19, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो कोई भी दो पॉइंटों से कोई लाइन पास होती है तो उसका इक्वेशन आप ऐसे निकालो, अब तुम्हें लाइनों के इक्वेशन आगे निकालने, अब देखो, अच्छा, दो लाइनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर तीन फॉर्म होगी, पहले इन तीन फॉर्म्स को डिस्कशन करते हैं, वो जो ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर निकालने मैंने छोटे थे ना, अब यहाँ से निकाल,
इसका यूज करके सोल्व करेंगे। आपको मैंने बताया था, अब देखो आप इन तीनों फॉर्म्स में यूज करके कोई भी ट्रायंगल लेना, जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस लिख दिए, ठीक है। ये एक वर्टेक्स है 2,4, ये है 3,1 और ये लिख दिया भाई -1,2, जैसे ये P और ये C। आपसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैं आपसे कहूँ सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, पहले तो इस तीनों लाइनों का इक्वेशन निकालना। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साइड्स की इक्वेशन निकालना। इक्वेशन ऑफ मीडियंस की इक्वेशन निकालना। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना। एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स के ये निकालने, इस ट्रायंगल के तीनों। और फिर ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ये बताने का, ठीक है। एंड हेंस फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अब जैसे दो लाइनें हैं कोई भी, उन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? जैसे दो लाइन है, कोई दो लाइनों का इक्वेशन ये लिख दिया, L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। L2 है A2x प्लस B2, ये कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, C2 इज इक्वल टू 0। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 इज गिवन बाई, क्या होगा भाई बच्चों? इन दोनों का सॉल्यूशन L1 इज इक्वल टू 0, सॉल्यूशन ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में सोल्व कर दो, x और y की जो वैल्यू आएगी वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। समझ गए बात? तो अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये आपको मैंने ट्रायंगल बनाई, ठीक है। इस ट्रायंगल का ऑर्थो मैंने आपको बताया था, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर निकालना। या तो आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे होंगे, जैसे ये ए वर्टिसेस मैंने क्या लिख रखा था आपको, 2,4, ए था 2,4, बी आपका कितना था -1,2, सी आपका कितना था 3,1, ये था, है ना। इसमें मैंने आपसे पूछा भाई तीनों साइड्स के इक्वेशन निकालो, ठीक है। तीनों साइड्स के इक्वेशन निकालो और तीनों ही मीडियंस के, तीनों एल्टीट्यूड्स के, 3 एल्टीट्यूड्स हैं। तो देखो साइड का इक्वेशन तो आराम से निकाल लोगे, ए बी का इक्वेशन, ए बी किन दो पॉइंटों से पास होती है, इससे निकल जाएगा, निकाल लोगे बच्चों। साइड का आप अपने आप निकाल लेना, बी सी इन दो पॉइंटों से। जैसे देखो ए बी का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी का इक्वेशन क्या होगा, इज गिवन बाई, दो पॉइंटों से पास हो रही है, y माइनस y1, y माइनस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। इक्वेशन हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3, है ना, इंटू में x माइनस 2। ये तो इसका इक्वेशन ऑफ BC निकाल लोगे, दो BC भी दो पॉइंटों से पास हो रही है, BC का भी इक्वेशन ऑफ BC वो भी निकाल लोगे भाई, इज BC इन दो पॉइंटों से पास होती है, y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 2/3 प्लस 1 इंटू में x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में x प्लस 1। ये BC का इक्वेशन हो गया। इसी तरह से आप AC का भी इक्वेशन निकाल लोगे, दो पॉइंटों से पास हो रही है। फिर आपसे मैंने कहा मीडियंस का इक्वेशन निकालना है, मीडियन का भी आप आराम से निकाल लोगे। क्यों? मीडियन क्या होगा, जैसे ये AD मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट आप निकाल लोगे।